हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी बिना किसी देरी के। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारी बाकी कहानियां नहीं सुनी है तो हॉरर स्टोरीज करके हमारी प्लेलिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप वहां से जाके बाकी कहानियां भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या किस्सा हो हमें बताने के लिए, हमसे शेयर करने के लिए, तो आप हमें इंस्टा पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो एक बार की बात है, एक आदमी होता है और वो हाईवे वगैरह से जा रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है। मतलब उसे कहीं दूर जाना होता है, काफी लंबी ड्राइव होती है। एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता है। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो हाईवेज होते हैं ये थोड़ा सा मतलब सिटी से होते हैं, और फिर उसके बाद बीच में जो थोड़ा सा सुनसान एरिया भी होता है, जंगल गांव, वो सब उसके रास्ते से निकल जाता है। मतलब हाईवे बनाने का मेन ये होता है पर्पस कि जो टाइम ड्यूरेशन है एक शहर से या दूसरे शहर या स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ये जो है इसकी ड्यूरेशन जो है मिनिमम रखी जाती है। बनाते टाइम ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि बीच में जो ट्रैवल टाइम है वो काफ़ी कम हो। और साथ ही साथ जो बीच में पड़ती हैं चीज़ें, मतलब गांव या शहर या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें उसको हैम्पर ना हो, वहाँ का जो ट्रैफिक है या जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं। तो ऐसा ही था कि ये जो बंदा था ये ट्रैवल कर रहा था, इसे जाना था एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा था ये, और हाईवे पे जा रहा था। तो काफ़ी लंबी ड्राइव थी। तो सुबह ये इसने मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग इसने स्टार्ट करा था और ये जा रहा था। तो इसको लगभग दोपहर हो गई थी और तो इसको भूख लगी हुई थी। तो फिर इसने सोचा कि ये आसपास मतलब हाईवे है, लेकिन वो जिस एरिया में ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे, तो वहाँ पे कुछ खाने को ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था उसे, ना कोई दुकान दिख रही थी। उसने सोचा कि आसपास कोई दुकान दिखेगी, वहाँ से मैं कुछ ले लूँगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे, लेकिन वो ढूंढता रहा आगे, मतलब थोड़ा सा वो गया, बट मेन हाईवे पे, वैसे हाईवे के किनारे मिल जाती हैं दुकानें वगैरह, बट मेन हाईवे के किनारे उसे कोई दुकान दिखी नहीं ऐसी, कोई कि होटल या ढाबा ऐसा कुछ, या कोई खाने पीने की और कोई दुकान, तो उसे ऐसी कोई दुकान दिखी नहीं। तो ऐसे ही वो जा रहा था और हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। अब शाम का टाइम हो गया था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। फिर उसके बाद उसने देखा कि हाईवे के थोड़ा सा कॉर्नर पे अंधेरा, मैंने बताया कि होने वाला था, मतलब लगभग हो रहा था। तो इसने देखा कि एक जगह कोई लाइट जलती हुई से थोड़ी सी दूर पे दिखी। मतलब कि हाईवे से थोड़ा सा उतर के आसपास खेत वगैरह होते हैं ना, तो थोड़ा सा कच्चा एरिया जो था, कच्चा रास्ता जो भी इसको बोलते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक लाइट दिख रही थी और ऐसा लग रहा था किसी दुकान का ही वो लग रहा था। तो इसे लगा कि चलो ठीक है, देखते हैं वहाँ पे जाके कुछ मिल जाएगा। हालांकि वहाँ पे वो एरिया सुनसान था, बाकी मतलब हाईवे, मेन हाईवे पे कोई दुकान नहीं थी, कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कुछ नहीं था। बट वो थोड़ा सा नीचे हाईवे से हट के वहाँ पे एक दुकान ऐसे दिखाई दी। तो इसने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ शायद कुछ खाने को मिल जाए, कुछ हो सकता है कि होटल या कुछ हो, कुछ भी खाने को मिल जाए वहाँ पे। तो फिर ये वहाँ से इसने साइड से अपनी गाड़ी उसी कच्चे रास्ते में उतार ली, वहाँ पे पार्क कर दी। और आगे थोड़ा सा खेत टाइप का था, मतलब थोड़ा सा चल के आगे वो जो जहाँ पे रोशनी मैंने बताया था कि दिखाई दे रही थी, हल्की सी लाइट जल रही थी और दुकान टाइप के कुछ मालूम पड़ रही थी कि दुकान या कुछ हो, मतलब ढाबा टाइप का ऐसा कुछ, नाश्ता पानी वहाँ पे मिल सकता था कुछ। तो ये सोच के फिर ये चला गया वहाँ पे, ये जो आदमी था। फिर उसके बाद जब ये वहाँ गया तो इसने देखा कि वहाँ पे वो मिठाई की दुकान थी। वहाँ पे सामान उसने देखा तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लड्डू और पेड़े, ये सारी चीज़ें जो होती है, मीठी जो चीज़ होती है, मिठाई, वो वहाँ पे रखी हुई थी। और फिर उसके बाद इसने वहाँ पे, लेकिन दुकान पे से कोई दिखा नहीं, और इसने सोचा कि यार अब क्या करूँ, मतलब उसको भूख तो लगी थी और वहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा खाना कुछ चाहता था और बाकी वहाँ पे और कोई चीज़ मिल नहीं रही। तो इसने सोचा कि चलो मिठाई खा लूँगा, और जहाँ जा रहा था ये, तो सोचा वहाँ के लिए भी पैक करा लेता हूँ, वहाँ के लिए भी एक डब्बा पैक करा लूँगा, मैं भी यहाँ थोड़ा खा लूँगा, पानी पी लूँगा, मिठाई खा लूँगा, पानी पी लूँगा, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके कुछ अगर मिलेगा तो मैं वहाँ पे खाना पीना भी कर लूँगा, फिर फिलहाल के लिए तो काम चलेगा। तो ये सोच के उसने वहाँ पे थोड़ी आवाज़ देखी, मतलब कोई दुकान में है ऐसा उसने पूछा कि भाई कोई दुकान में है क्या। फिर उसके बाद अंदर से आवाज़ आई, एक किसी काफ़ी बूढ़ी औरत की, कि उसने बोला कि हाँ आ रही हूँ, ऐसा इस टाइप का। फिर उसके बाद उसने पूछा कि तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या काम है, मतलब अंदर से जो आवाज़ आई थी उस बूढ़ी औरत की। तो इसने बोला कि ज़रा बाहर आइए, मुझे कुछ मिठाई लेनी है। फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है बिल्कुल, अंदर जो आ जाई। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी देर बाद वहाँ से एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई, और तो फिर उसको लगा कि क्या कहते हैं, जिसकी आवाज़ आई है अभी, उसकी लड़की होगी या कोई और होगी, उसी की कोई रिलेटिव होगी। तो इसने उससे पूछा कि मुझे ये जो मिठाई है ये
पेड़े मुझे ये मिठाई दे दो, पेड़े मुझे दे दो और पैक भी कराने हैं मुझे, एक डिब्बा पैक भी कराना है। तो ऐसा उसने बोला। तो उसने कहा ठीक है बिल्कुल, हमारे पास ये मिठाई है और मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है तो वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। जब इसने, ये जो आदमी था, इसने कुछ चीज़ नोटिस करी कि ये जो लड़की थी इसकी आवाज़, जो भी अंदर से आवाज़ आ रही थी वो सेम ही लग रही थी। मतलब कि लड़की तो बिल्कुल जवान लग रही थी, ये जैसे मैंने बताया कि देखने में बिल्कुल जवान लग रही थी, बट जो आवाज़ थी इसकी, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बूढ़ा इंसान है जो सामने वो है, मतलब बहुत बूढ़ी कोई औरत बोल रही है। बट वो लड़की देखने में सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा यंग लग रही थी, मतलब कि मान लो कि 20-25 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। और बट उसकी आवाज़ लग रही थी कि जैसे कि 80-90 साल का कोई बूढ़ी औरत हो, 80-90 साल की कोई बूढ़ी औरत हो, ऐसी आवाज़ लग रही थी। तो इसने बोला, इसको समझ में आ गया कि ये अंदर से, मतलब जो आवाज़ दे रही थी, जो जिसने जवाब दिया था वो यही है, मतलब यहाँ पे यही है। फिर उसके बाद उसने मिठाई थोड़े बहुत उसमें ऑप्शन दिखाए कि इमरती और वो सारी चीज़ें भी दिखाई। तो उसने कहा कि काजू कतली वगैरह। तो उसने बोला कि ठीक है मुझे ये दे दो। काजू कतली उसने सेलेक्ट करी, फिर उसने कहा कि ये मुझे थोड़ी सी खाने को दे दो और बाकी पैक कर दो एक डिब्बा। उसने बोला ठीक है, उस लड़की ने बोला। फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है। फिर उसके बाद इसने वहाँ पे वो मिठाई खाना शुरू किया। थोड़ी मिठाई खाई उसने, जो मतलब अपने लिए खाने के लिए उसने ली थी, और उसने खाई वो मिठाई उस आदमी ने। फिर उसके बाद उसने उससे पूछा कि एक बात बताओ कि अभी मतलब तुम्हारी आवाज़ तो ऐसी लग रही है कि मतलब कोई बहुत बूढ़ी औरत हो जैसे तुम, और तुम हो तो अभी यंग, तो तुम्हारी आवाज़ ऐसी इतनी मतलब अजीब लग रही मुझे। तो वो जो थी, और क्या उसने ये पूछा कि अंदर से अभी, मतलब मुझे डाउट हो रहा है कि अंदर से थोड़ी देर पहले जब मैंने पूछा था तब भी क्या आवाज़ तुम्हारी थी, मतलब उसने कंफर्म करने के लिए ही पूछा। उसको लग तो रही थी आदमी को कि इसी की आवाज़ है, बट कंफर्म करने के लिए उसने पूछा कि अभी थोड़ी देर पहले जो अंदर से आवाज़, जो रिस्पॉन्स आया था, जो आंसर दिया था, वो तुम्ही ने दिया था? तो उसने बोला कि हाँ मैंने दिया था। तो उसने बोला कि लेकिन तुम तो बहुत यंग हो, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बूढ़ा इंसान है, कोई बहुत बूढ़ी औरत है। तो उसने बोला कि क्योंकि असली में मेरी एज उतनी ही है। तो आदमी को थोड़ा शौक लगा और धीरे धीरे वो जो मिठाई मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उसने मिठाई खाई थी अभी, तो मिठाई खाने के बाद से उसको थोड़ा सा उसका सर घूमने लगा और उसको जो चीज़ें थी वो लाल लाल चीज़ें दिखने लगी। धीरे धीरे उसको चीज़ें लाल दिखने लगी, मतलब उसका जो विजन था वो धीरे धीरे हो गया, उसको मतलब चीज़ें हिलती हुई दिखाई देने लगी, मतलब एक तरीके से उसको चक्कर आने लगे, ऐसा था। फिर उसके बाद तो उसने बोला क्योंकि मेरी एज ही उतनी है। फिर उसके बाद वो हंसने लगी ऐसे बोल के वो लड़की, और जो आदमी था उसको चक्कर आ रहा था जिसको, तो उसने जब देखा धीरे धीरे उसको दिखाई देने लगा कि ये जो लड़की थी इसका रूप धीरे धीरे बदलता हुआ उसे दिखने लगा कि वो लड़की थी और वो बूढ़ी औरत में एक कन्वर्ट हो रही थी। और उस लड़की ने बोला मेरी एज 200 साल है, मैं यहीं पर रहती हूँ। उसने ऐसा बोला, ये मेरा ही डेरा है। उस आदमी ने वो गिरते गिरते, मतलब गिरने ही वाला था, उसी हालत में वो बोल रहा था लेकिन ये तो दुकान है। फिर उसके देखते देखते वहाँ पे कोई, उसने देखा कि दुकान जो भी थी वो सब गायब हो रही थी। उस आदमी को जो दिखा, उसने बोला कि यहाँ कोई दुकान नहीं है, ये तो बस मैंने लोगों को फंसाने के लिए ये बनाया हुआ है। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अगले दिन उसी, जो मैंने बताया था कि हाईवे था, उस हाईवे से कुछ लोग निकले और मतलब ये जो आदमी था ये पहुंचने वाला था ना जहाँ पे, मतलब वहाँ भी नहीं पहुंचा, अपने घर से भी नहीं पहुंचा, ठीक है। और कुछ लोगों ने नोटिस करा उसी जगह पे कि मतलब इसकी जो कार थी हाईवे से थोड़ा सा नीचे उतर के एक कार खड़ी थी, मतलब कुछ लोगों ने नोटिस करा कि हाईवे के कोने पे एक कार खड़ी हुई है और उसमें कोई आदमी नहीं है। तो वो जो आदमी था जो उस कार में था वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। वो जो औरत थी या जो बुढ़िया थी, वो जो लड़की थी, वो उसे ले गई अपने साथ, और उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका कुछ पता नहीं। तो इस कहानी में हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि अनजान रास्तों में हम लोग को, जहाँ पे मतलब सुनसान एरिया हो, तो वहाँ तो हम लोग को बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ऐसा ही बोला जाता है कि कोई अनजान इंसान अगर हमें कुछ दे रहा है खाने पीने को तो ऐसे ही नहीं खा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, उस इंसान को ये भी समझना चाहिए था कि अनजाने में, मतलब जहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पे ये दुकान क्या कर रही है, उसको ये भी सोचना चाहिए था, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए था कि जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ना पेट्रोल पंप है ना कुछ है, और वो खेत में मतलब यहाँ पे दुकान होने का कोई पॉइंट नहीं था, और वहाँ पे दुकान पे भी केवल एक वो होती। और जब अंदर से आवाज़ आई थी और वो किसी बूढ़े इंसान की लग रही थी लेकिन आई लड़की, तो उसको यहाँ से भी थोड़ा सा डाउट है, मतलब उसको हिंट्स मिले थे उस आदमी को, बट उसने उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया, अपने आप को सेफ नहीं कर पाया। नहीं तो अगर उसी टाइम वो समझ जाता कुछ चीज़ें या उसे कुछ और लग रही थी चीज़ें, तो फिर वो चाहता तो वहाँ से जा सकता था, तो वो बच जाता अगर पहले निकल लेता वहाँ से। लेकिन वो नहीं समझ पाया और उसे भूख लगी थी, तो उस टाइम उसे जो सही लगा उसने वही किया। और
फिर उसके साथ ये हो गया कि उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय श्री राम।